हेलो दोस्तों, रिजल्ट गुरु आमिर सर में यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, आज मैं लेकर के आया हूँ सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम में, इसमें से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं, आ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे, एक एक को समझते जाएंगे। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, इसका आंसर याद रखेंगे, इसको बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, याद रखेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रूस की बोल्शेविक क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी। रूस में क्रांति हुई थी जिसका नाम था बोल्शेविक क्रांति। तो कह रहा था कि उसका नेतृत्व किसने किया था, वो किनकी देखरेख में, किनके नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो ये हुई थी आपको लेनिन की। लेनिन के नेतृत्व में ही रूस की बोल्शेविक क्रांति प्रारंभ हुई थी, स्टार्ट हुई थी, उन्हीं के नेतृत्व में। जिस तरह से एक पूछ सकता है, आपको कभी कभी पूछता है कि बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जो जयप्रकाश नारायण ने किया था। उस तरह से ही ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी। औद्योगिक क्रांति यानी उद्योग की जो क्रांति हुई थी, वो सबसे पहले किस देश में हुई थी, तो वो सबसे पहले आपको इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था, कोलोन से किनको संबोधित किया जाता था, किन्हें कहा जाता था। ऑप्शन है विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसियों को, चीनियों को। इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांसीसियों को। फ्रांसीसियों को ही हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था, कोलोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति यानी सफेद, श्वेत मतलब सफेद, सादा। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे, ऑप्शन आपका है फसल से, दूध से, गेहूं से, मांस से। इसका जो संबंध है वो किससे है, दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार। तो सरदार सरोवर बांध भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है, भारत के गुजरात में, भारत के गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध स्थित है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यों के पुनर्गठन के उपरांत 1956 में भारत में कितने राज्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1993 में बना था, लेकिन ये सबमिट कब हुआ था, फाइनल कब हुआ था, 1956 में। उस समय कितने राज्य थे भारत में, उस समय कब, 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद भारत में कुल कितने राज्य थे, तो कुल 14 राज्य थे, याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 14 राज्य थे। ये कई कंपटीशनों में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि राज्य पुनर्गठन आयोग के उपरांत 1956 में भारत में कुल कितने राज्य थे, तो कुल 14 राज्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव चिन्ह क्या है, पंजा छाप है। उसी तरह से आपका बीजेपी का पूछ सकता है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल छाप है। पूछ सकता है आपका राजद के बारे में, राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है, तो लालटेन छाप है। यह भी पूछ सकता है जदयू का यानी जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है, तो तीर छाप है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो ये चुनाव चिन्ह भी आपको याद होना चाहिए। तो ये पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। और बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी, याद रखेंगे। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1980 में हुई थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल छाप है, कमल आपका राष्ट्रीय फूल भी है, तो याद रखेंगे। बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप है, जबकि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, ये हाथ का पंजा है। और जदयू का तीर का निशान है, यानी जनता दल यूनाइटेड, जिसके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं उस पार्टी के। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इंडिका। इंडिका एक पुस्तक का नाम है, इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन में एम एन राय, मेगास्थनीज, कार्ल मार्क्स या कोई नहीं। कार्ल मार्क्स कराए, कोई नहीं। इसमें कौन हो जाएगा आंसर आपका, मेगास्थनीज हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। आपसे अगला
क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि यंग इंडिया के कौन थे, तो यंग इंडिया के महात्मा गांधी थे। ये सब पुस्तक के कुछ नाम आप याद रखेंगे, एग्जाम में एक दो पुस्तक के बारे में पूछता ही पूछता है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड में स्थित है। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि आपका संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के पटना जिला में स्थित है, जिसको चिड़ियाघर हम लोग कहते हैं। इस तरह का भी एक दो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। रबी फसल के बारे में पूछ सकता है, खरीफ फसल के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद में प्राकृतिक आपदा से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा कितने प्रकार के होते हैं, या फिर मानव निर्मित आपदा और प्राकृतिक आपदा में अंतर क्या होता है। तो इस तरह के सारे सवाल आपको बनेंगे। अगले वीडियो में मैं फिर लेकर के आऊंगा कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मदद करेगा।